हाँ हाँ मलूक मलूक लग रहा हूँ क्या लग रहा कबूतर जैसे शक्ल लग रहा है वो है नहीं गिरा है तुमको जान जो कुछ ले लो तू तो आया बस और अब सही है तो नहीं भैया जितनी लेने की तो ने अलग कई एक करता पर कोई नहीं बैठे अंदर से सारे तो अलग गई मेरी लेवा गई नहीं गई अंदर का भारती बस ये अरे लो मत कर रहा मैं नहीं आई अरे अलार्म है क्या आई नहीं वो तुम मिनटा जिनता ये वो वाला ये तो नहीं खा रही जंदिया है जंदिया समझ है तू नहीं हट जा जे मिनटा में पलक भैया शर्म आ रहा होगा कहूं वीडियो बना लोगे जा जा हट जा के ये पूरा नहीं शुरू बोले को सारे कच्चे तो ना तो रुक जा क्या देगा तू देखो तू कौन सी एक्सरसाइज आज स्कूली भाषा में भैया रोज अगर जा बड़ी बड़ी आंख नमाई कह दी भैया स्कूली भाषा में बोलो तो बोलो लली क्या बोला मैं जानी नहीं कह तू हमेशा नहीं करते रे काम की तो आई कह नहीं सकती ना बोलो तुमने कल नहीं करी कि मत बोल अब नहीं मत करिए ओहो सुत्ते थी है तो भैया जी स्कूली भाषा में बोल लो है वो हां याद है जे बेटे ऐसी तैसी मम्मी ले जाओ सोचो अगर न्यू तेरी मम्मी ले जाओ गोदुआ अगर स्कूली भाषा में कहीं जाए तो का कहीं जावी तेरी मम्मी को ले जाए गोदुआ तेरी मम्मी को ले जाए कल देखो नहीं क्या मदर बोल रहा ना ए लुकिंग एट द ले लुकिंग एट द भैया ने देखो व्हाइट बोर्ड बिल्कुल अंग्रेजी थोड़ी बोलूंगा यार वन नहीं है याद तू सीखे जैसे ही बोल के भैया मैं बता आते बोल दूंगा तो ना आज कोशिश करूंगा बहुत दिन आएंगे ऐसे बोलते हो कोशिश तो आज बात तो सब है बच्चा के जे के शर्म लगे तो बस अरे ओए तो वैसे समझ में ना तो आगे आ जा सारे लेकिन इधर को जे तो वैसे ना बैठना चाहिए और जाएगा तो जा पे बजा पे का कहते हैं बाहर कर पे आखिर में माथे पे चढ़ाना चाहिए बाहर कर पे बैठाना चाहिए तू मुझको नहीं आगे देखो इधर लुक एट द बोर्ड ए आवाज नहीं लुकिंग प्रश्नावली 8.4 8.3 है भैया वो भैया चाहिए भाई है वो पुराना ओहो भैया फिर भी निकाल लाई आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज यानी टाइम खराब हो तो यानी कि प्रश्नावली 8.4 ठीक है 8.3 भैया 8.4 नहीं 8.3 ठीक है प्रश्नावली 8.3 पहले तो जाओ कल पहले तो मैंने इसमें कल 3 फॉर्मूलेस बताए थे क्या बताए थे ए सर मत कह दिए नहीं फिर वही चलेगी हाँ कल 3 फॉर्मूला बताए थे कौन से पिक्चर वाई चलेगी पिक्चर वाई ठीक है वाई नहीं देखो एक फॉर्मूला 3 सेम थे फिर उसमें से आपने बनाए थे फिर सर कह रही है सब्जी खाया तुम भैया तो मैं स्कूली भाषा में भैया स्कूल की भाषा में बोलो आवाज नहीं एक मैंने बताओ 1 + k tan² थीटा
बराबर बताओ सेक सेक उसके कॉट स्क्वायर थीटा के सेक स्क्वायर थीटा के कोसेक स्क्वायर थीटा के साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा कौन सा स्क्वायर थीटा सेक ये भी सही बोलो बिना देखे सेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और मैंने बताओ तो अब आवाज नहीं आनी चाहिए कहोगे ठीक है। और देखो एक मैंने बताओ तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो एक हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा ठीक है कोसेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला और बताओ तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बराबर ठीक है। बताए 3 फॉर्मूला बताए थे इन्हें क्यों मैंने बताया था कि इनके 2 फॉर्मूला और होता है बताइए कि नहीं बताइए। तो बने गए हाँ बने जाए। अब एक चीज तुम्हें और सीखनी है जो जाम में काम में आवेगी या फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज करवाना ये डायरेक्ट एक्सरसाइज और बेसिक नहीं नहीं और बेसिक नहीं भैया बेसिक नहीं और थोड़ा सा और बेसिक इन्हें इन्हें सुन रखी हो ठीक है इन्हें याद रखी हो। अच्छा भैया देखो जाते हिंदी में मजला कोष्टक बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं हिंदी में मजला को इंग्लिश में बोलते हैं कर्ली कर्ली ब्रैकेट क्या कहते हैं कर्ली ब्रैकेट जाते कहते हैं कर्ली ब्रैकेट क्या कहते हैं ज्यादा हट गया तुमको बात ब्रैकेट कहते ज्यादा कर ली अब आवाज मत करा नहीं सवाल ना है पावर ठीक है। अब एक चीज देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी मैंने तुम्हें बताई थी भाई साइन थीटा कॉस थीटा लिख लूं साइन कॉस टेन कोट सेक कुसेक सेक भैया या मत लिखो अब ये यहाँ पे तो आ रही ना बोलो में तो कोसेक थीटा है। हां अरे अब ये नहीं बगल में तो जो तो ना आ रहा ये लिखो अरे नहीं ना आ रहा भैया बताइए ओ शिट बढ़िया करो तने बता दो ये क्या कर दिया पोपट हो जाता अभी पोपट हो गया गाइस देखो इधर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट कॉस थीटा सेक कुसेक सेक थीटा और कोसेक थीटा भैया आज पूछियो कोसेक थीटा ठीक है। अब इधर क्या होता है 0 डिग्री इधर क्या होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री अच्छा कर का है मैं तुम्हें अगर स्कूली भाषा बोलने लग रहा हूं अब जाते 0 डिग्री बात 30 क्या लिख रहा हूं भैया अभी 30 कहनी चाहिए वो को 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और जाते का कहता है 90। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि अपना सुधारी को का पढ़ा दो एक बात बता मैंने आपको कुछ बताया आवाज नहीं एक चीज मैंने तो बताई एक चीज आपसी में कैसे होता है उल्टे होता है जैसे साइन थीटा के जो सवरे मान लली जो साइन थीटा के सवरे मान आएंगे खुद के उल्टे होंगे कॉस थीटा के उल्टे होंगे कॉस थीटा उल्टे होंगे साइन थीटा के जितने मान होंगे खुद के उल्टे होंगे कॉस थीटा के क्या हुआ रे नहीं जे तो नो करके फिर नो करके उल्टे होता है साइन थीटा खुद के उल्टे होते हैं कोसेक के खुद के उल्टे होते हैं कोसेक के दे दो तो साइन थीटा जो होता है साइन थीटा उल्टा होता है बताओ कोसेक थीटा के कौन के कोसेक थीटा के ठीक है कंडीशन समझ में आई। अब एक और चीज बताओ अब जो कॉस थीटा होता है जो कॉस थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है सेक थीटा का कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का ठीक है जाते सेक एंड थीटा कहते क्या कहते हैं सेकंड थीटा बात है कोसेकंड थीटा ठीक है। अब जो टेन थीटा होता है काय को उल्टा होता है टेन थीटा उल्टा होता है उल्टा मेरी चल लिख दूं उल्टा होता है कौन के कॉट थीटा के ठीक है। अब एक और चीज मैं बताओ जो मैंने टेन थीटा जब हम पे वैल्यू लिखा रही गाई जब पे मैंने वैल्यू लिखा रही वो कैसे वैल्यू लिखा रही याद करो भाग दे साइन थीटा में कॉस थीटा को भाग दो तो कितनी दो साइन थीटा में कॉस थीटा को भाग दिया था। अब नंबर का लिखेंगे अपन अब जो टेन थीटा जो हो चुका है जहाँ हम एक और तरीका थे जहाँ में क्या को भाग दो मैंने साइन थीटा में क्या को भाग दो कॉस थीटा को दो कि नहीं दो पक्की बात है सुधा दिए ना आगे देखो अब टेन थीटा आएगी अब फिर अपन कॉट थीटा पे क्या पे आ जाओ कॉट थीटा कौन को उल्टा होता है कॉट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा को। अब एक बात होता है टेन थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर जे है वो कॉट थीटा बराबर नहीं जाके बराबर है उन्हीं के बराबर है जाके समझ आई कि नहीं। अब देखो जो कॉट थीटा होता है कॉट थीटा को उल्टा है वो उल्टा कॉट थीटा उल्टा होता है को टेन थीटा तो जे तो उल्टा है यहाँ पे कॉट थीटा साइन थीटा आई बात समझ में। अब आगे देखो कॉट थीटा है अब सेक थीटा पे आ जाओ क्या पे आ जाओ सेक थीटा। अब जे कंडीशन हम पे लिखनी पड़ेगी अपन ने सेक थीटा उल्टा होता है
क्या लिखो सेक थीटा उल्टा होता है। बताओ कोसेक थीटा कोसेक थीटा के कॉस थीटा हाँ लगी कॉस थीटा देख पल्लंग कितना है वो कॉस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा तो सेक थीटा कुन उल्टा होगा आयो समझ। अब जब आएगी सेक थीटा अब कोसेक की बारी कोसेक थीटा उल्टा होता है सेक थीटा उल्टा होता है क्या होता है साइन थीटा। आई बात समझ में भैया जी याद है ये तो भैया याद है सारे कोने ना याद आते याद है भैया मो याद ना है मान नया का दिन अगर मैं शांत ना हो तो सब ने 8 ले लेंगे एक आधे हाथ छोड़ के समझने का ना याद होते। देखो तब अब देखो जंपा का लिखिए साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा को यानी कि जो कोसेक थीटा हुए वो जाके आगे को होवे साइन थीटा उल्टो होवे साइन थीटा उल्टो। अब देखिए मैं हूं ठीक है अब मैं हूं अब तुम उल्टो करो अब मैं उल्टो करोगे तो क्या करोगे मैं पाँव ऊपर को आ जाएंगे हाथ यो करके आ जाएंगे और उल्टा होगा नहीं होगा मैं उल्टा होगा। और अगर मैं तुम्हें कहूँ जैसे जम पे 2 लिखे 2 को उल्टो करो का हुआ कहाँ कर रहे हो 2 के नीचे चुना तो 1 होगा अब जाको उल्टो बताओ का होगा 1 बट्टे 2 व्युत्क्रम ना पढ़ो तुमने रेसिप्रोकल ओ ब्लू वेल ना पढ़ो तो उसको ना रेसिप्रोकल ना पढ़ो का किस मामले में ब्लू वेल में पढ़ी भैया पढ़ो ना ब्लू वेल में किताब ही तो देखा फूट रही है देखो भैया पढ़ो मैं तो प्रियंका कॉन्वेंट में पढ़ो देख तू अब हम पे कोसेक थीटा का उल्टो होगा साइन थीटा को उल्टो तो साइन थीटा उल्टो का है जाओ साइन थीटा को उल्टो करेंगे तो बना अपन साइन थीटा है जाओगे नहीं जाओ अगर 3 को उल्टो करेंगे तो क्या है जाओ है जाओगे नहीं जाओ ऐसी साइन थीटा को उल्टो करेंगे तो क्या है जाओ बना अपन साइन थीटा। अगर तो अब तुम्हें कबू आ जाए कि कोसेक थीटा को दूसरा नाम बताओ तो तुम क्या बताओगे बना अपन साइन थीटा 1 बट्टे साइन थीटा। आई बात समझ में नहीं आई भैया ना तो साइन भैया जितना भी याद अपन को हां जाइए अब हम पे देखो जी पागल देख यही को लिखो दे बाहर आ जाओ पे अब आ जाओ उन अब तू देखो जो आया अब हम पे का है cos थीटा उल्टा होता है cos थीटा उल्टा होता है काय को उल्टा होता है sec थीटा को। यानी कि अगर तुम तो कोई पूछे कि sec थीटा बराबर तुम कहोगे 1/cos cosec थीटा क्या कहोगे 1/cos थीटा। आइए समझ में sec थीटा ही है हां sec थीटा cos थीटा को उल्टा sec थीटा है वो ठीक है। अब वो tan थीटा को देखो tan थीटा उल्टा होता है तो tan थीटा को उल्टो करो tan थीटा उल्टो कर दो काय के दो बराबर cos थीटा के काय के cos थीटा। आई बात समझ में क्या नहीं। अब देखो tan थीटा की बात चल रही गई काय की बात चल रही tan थीटा के बराबर का होता है एक चीज और होता है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। आई बात समझ में काय को हो तो समझ में आई क्या नहीं आई क्योंकि tan थीटा की जब अपन ने वैल्यू लगा रही कैसे लगा रही थी sin थीटा बट्टे cos थीटा करी थी कि नहीं करी ध्यान दोगे ना। अब आगे देखो अब cot थीटा पे आ जाओ cot थीटा उल्टा होता है tan थीटा के काय के tan थीटा बराबर का होगा 1/cot थीटा cot थीटा। अब जाके बराबर का है यानी कि cot थीटा की बात चल रही काय की बात चल रही है cot थीटा की तो cot थीटा बराबर का आ जाएगा sin थीटा अब नहीं cos थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। आई बात समझ में नहीं आई देख के तो ना का हुआ जे फॉर्मूला कहते आ रहे हैं जो समझ में आ रही है जो करने तो तुम्हें याद है अपने आप याद आएंगे भाव को बताऊंगा मैं ठीक है। अपने आप आ वो भैया जी याद ना है दी साड़ी बनाए हुए सीखूं पर बनाए सीख गई याद ना है री मुझे याद ना थी टेंशन ले sec थीटा उल्टा होता है cos थीटा के। देखो sec थीटा उल्टो sec थीटा को उल्टो करवे की कह रहा हूं कद हमने उल्टो काहे के cos थीटा के cosec थीटा उल्टा होता है cosec थीटा उल्टो करवे की कह रहा हूं काय उल्टो होता है sin थीटा। आई बात समझ में देख के तो ना का हुआ पक्की बात है भैया देख के कैसे बात कर रही हो तुम। आई बात समझ में। अब एक चीज देखो जम पे अब एक जगह लिख लो ना अभी तो तुम्हें देख के तैयारी हो गई अब मैं तुम्हें पूछूंगा तुम ढूंढ के ऊपर से बताओगे ठीक है बता लोगे पक्की बात है। अब देखो अपन अपनी बात कहाँ तक जनती साइन पे साइन फिर के बाद cos फिर के बाद tan फिर के बाद cot cot बीच में देखिए हमें cot फिर के बाद sec फिर के बाद आइए समझ अब जय इतनी बताए थे मैंने कही थी ना क्रम पे लिखी हो काय में लिखी हो भैया ऐसे कोई देखेगा फोन में अरे वो बाकी लाइन थी क्या बाकी नीचे आ रही है वो sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा और नंबर cosec थीटा। आई बात समझ में क्या नहीं आई देख के तो ना ये एकदम सीक्वेंस में याद करवे की गई थी मैंने। अब इनके बराबर में देखो sin थीटा बराबर एक चीज मैंने बताई थी तुम्हें एक चीज बताई देखो sin थीटा
यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन फिर के बाद कॉस, फिर के बाद टेन, फिर के बाद कॉट, फिर के बाद सेक और फिर के बाद कोसेक। बताइए थी मैंने, कैसे बताई? और फिर मैंने कही थी लाला आम लाया कच्चे। देखो मैं इतना करते लिखना शुरू कर दी मैंने, करी नहीं करी पता परी कहा ना गलती करनी, कच्चे कच्चे आई बात समझ, लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम, ऐसी तो बताई मैंने। अब साइन पे आ जाओ, साइन को क्या हो तो बताओ। 1 cosec थीटा। देखो साइन को साइन के सामने देखो कोसेक, और तुम्हें याद करनी है। मैं पागल ही तो है वो, तो ही बता रहा हूँ सब चीज तुम्हें। मैं पागल है तो क्या नहीं आता? क्यों भैया तुम पागल छतुर कब है तुम? मुझे पागल क्या बोली करी तू? साइन को क्या है वो? साइन को क्या है वो? कोसेक। तो अब तुम्हें याद करना है ये ना करना याद करने का तुम नेगा चीज है। साइन थीटा उल्टो का जावे या जाके साइन थीटा के बराबर का लेके जावे 1 अपॉन कोसेक का लेके जावे 1 अपॉन। भैया तो सोच लेता बड़ा नेक आदमी। अरे मुंह पे बीती वही है, मुंह पे बीती वही है। कोई ना सोचो तो कि तुम पे याद करे बीती वही है, मैं पढ़ाऊं भैया मुंह पे बीती वही। मास्टर जाने कैसे अब मैं बताएगी लेकर जाते ले कतरो घरे बैठे करो याद, वही तो कहते तो करो याद। मैंने तो आई तो काउ चीज कही है याद करेगी। अगर मैं साइंस इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ नहीं हो तो बेव नहीं याद करनी बत्ती तुम्हें। भैया तुम रियल बता रहा हूँ, रियल भैया साइंस पढ़ाए लोड ज्यादा पंजाब में समझ में करो। आगे देखो अब cos थीटा बराबर देखो, cos थीटा बराबर देखो, cos थीटा दिख रही है तुम्हें? न्यूमेरिकल सिखा दो बस। sec थीटा, cosec थीटा न्यूमेरिकल सिखा दो बस। तो देखो तुम निर्माण लड़ा तुम cos थीटा बराबर क्या है वो 1 अपॉन sec थीटा 1 अपॉन sec थीटा। 1 upon आई बात समझ में? अब देखो tan थीटा पे आ जाओ, काय पे आ जाओ tan थीटा बराबर क्या है वो 1 अपॉन cot थीटा 1 अपॉन cot थीटा। देखो इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, ध्यान रखी 1 अपॉन cot थीटा। अरे मार कर बंदर देखियो हाथ पे चले हुए हैं 1 अपॉन cot थीटा है वो। अब cot थीटा बताओ इतना सी बात दोगे नहीं दे रहा। cot थीटा ये रो पल्लम को दिख रहा चिताई रो तो 1 अपॉन tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा ठीक है। सेक अब जाए देखो sec थीटा को देखो sec थीटा के बराबर का है 1 अपॉन cos थीटा और cosec थीटा का है वो cosec थीटा 1 अपॉन sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा। आई बात समझ में? दिक्कत तो ना का हुआ पक्की बात है। अब जिन्हें याद करने में तुम्हें दिक्कत हो गई वही भी नहीं हो गई, याद होंगे तो याद है मतलब पहले से माले के याद करो। हां भैया ना याद हो तो ना याद हो तुम्हें माले में बीत देखो मैंने वाल की बीती हुई है मुंह पे। अब देखो तुमने मत समझ आया अब तुम देखो अगर तुम्हें कोई दो जने ढिंगा ढिंगा बैठे दिखे बीच में प्लस माइनस को चिन्ह दिखे खचू दिखे या वो या सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कैसे दिखे तो ज्यादातर समझियो बराबर में एक आवे का आवे को एक आवे। अब इतकू तो देखो भैया साइन कॉस ऊपर स्केल लगो बीच में प्लस लगा दोनों जने ढिंगा ढिंगा है दोनों भैया ढिंगा ढिंगा है बीच में प्लस या माइनस लगा बराबर में एक आवे। ज्यादातर कोई कोई कंडीशन में ऐसे हो जाता अलग है जाता तो फिर मैं बताऊंगा बाद में ठीक है। तो अब तुम्हें कैसे याद रखना समझ में आई कि नहीं आई? भैया माइनस आवे तो हाँ तो आई बात समझ तो का याद रखनी है तुम्हें बन। अब इतकू आ जाओ अब जहाँ पे कॉट वाई पे आ जाओ देखो नहू सी दिख रही है तुम्हें नहू सी दिख रही है। अगर तुम्हें कहूँ 1 प्लस की कॉट स्क्वायर थीटा लिखो दिख रहा है तो हमें तुम्हें क्या लिखनी है ढूंढो ढूंढो सब ढूंढो सब कॉस से छोड़ के तो ये ढिंगाने बरोबर है कोसे का आवे वो कोसे। आई बात समझ में नहीं आई? ध्यान रेवे कि नहीं रेवे को? अब जो 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा दिखा दिखाए के सेक है। अब एक वो बात बताओ तुम्हें नेक नेक भनक लग गई हो भाई कॉट पे थे काय पे थे कॉट पे थे। कॉट को अगर कॉस ना आयो तो साइन नहीं आवे को साइन आवे को नहीं आवे तो tan आ रहा तो जाको मतलब जाको भैया आवे वो चाहिए फॉर्मूला एक जैसी तो है तो कुछ को भैया आवे यानी कि सेक आवे को आवे वो सेक। आई बात समझ? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर मतलब मत देखो sec स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cos मत कह दियो cosec स्क्वायर थीटा होगा का हो गया वो cosec और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर। अब मैं एक और चीज पूछ लूं जावे तो tan स्क्वायर थीटा माइनस के sec स्क्वायर थीटा बराबर दोनों ढिंगा ढिंगा है ना प्लस माइनस आ रहा है इतकू जाई फॉर्मूला दिख रहा तो बन का हो गया बन। अब मैं पूछूं cot स्क्वायर थीटा माइनस के cosec स्क्वायर थीटा बराबर एक मैं लगवा दी तो ना आइयो समय याद ना करने जाओ जे तो याद करने ही ना। अब इतकू आ जाओ देखो जे तुम्हें याद करना ना है जे तुम्हें याद करना पर हम पे देखो एक और जनवा हो तो tan थीटा बराबर। अब इधर देखियो tan थीटा sin cos tan क्रम तो याद है तुम्हें sin cos tan इतकू देखो sin cos tan आ रहा जाओ मतलब जाके पीछे के भैया ही तो है ये दिमाग में आता है ना आते देखो भैया और ऐसे भैया ऐसे से ध्यान लो तो इतकू देखो tan थीटा इतकू जामे ध्यान रखो तो बढ़िया ध्यान रहो जामे ध्यान नहीं रहो तो tan थीटा अपन ने कैसे लिखा रहो तो भाग करके लिखा रहा हो तो साइन थीटा जब पे ऊपर जो लिखोगा दो जो नीचे लिखो का जाको मैंने भागी तो करने की कही तो मतलब मैंने कही 0/1 है जावे यही तो कही थी तो भाग करो तो मतलब साइन थीटा में कितने को भाग दे दो तो cos थीटा को तो साइन थीटा में कितने को भाग दे दूंगा cos थीटा साइन थीटा बट्टे cos थीटा।
आई बात समझ में क्या नहीं आई? ये तो साइन थीटा बट्टे cos इतनी बार आ गया एक्सरसाइज में, तुम्हें जरूरत जाओगे भाई, आप समझ आई क्या नहीं आई? बेशक तुम याद करो क्या मत करो, याद तो तुम्हें खजू कहर करना ही ना। अब यहाँ पे देखो cot थीटा, देखो cot थीटा, cot थीटा दिख रहा हो तुम्हें? यहाँ पे देखो cot थीटा, cot थीटा कैसे आवेगा? अब जो tan थीटा वही है, और जो जब sin थीटा बट्टे cos थीटा, और जाको अपन ने क्या करना पड़ता है? उल्टा करना पड़ता, बताइए थी मैंने करने बताई। तो sin थीटा बट्टे cos थीटा उल्टा करोगे तो मैं तुम्हें देखो बताओ 3/4 को उल्टा करो, 3/4 को उल्टा करो। आंखें आंखें हाल कह रही और तुम हम पे नहीं कह पाए रे, तो नहीं कह पाए रे भैया। sin थीटा कह देंगे। बड़ा आफत है, बड़ाई बड़ाई देखो cot थीटा बराबर क्या है वो? cot थीटा बट्टे sin थीटा। आई बात समझ में नहीं आई? एनी काबू दिक्कत तो ना? एनी बड़ी प्रॉब्लम। अरे बच गो आई बात समझ, एकदम सांस जोतते चलेगी। और तो कुछ बताना जरा, याद रखेंगे जे? हाँ काय ले लो। अरे वो शुद्ध भूलेगी। अब आप स्कूल की भाषा, अब स्कूल की भाषा। देखो सुनो तुम्हें उतार लो कछुना, जी उतार लो, ये तो तुमने कल उतारी लो, जी उतार लो। अगर तुम्हें जा काऊ के सामने अगर बन हो या तुम्हें काऊ सिखाने हो समझाने हो तो जी उतार लो। याद है हाँ भैया उतारोगे? अबे याद है रट्टा है। मेरी बात सुनो, बस इन्हें उतार लो, इन्हें मत उतारो, इन्हें मत उतारो। ए सुनो, इन्हें ना उतारने, खजू ना उतारने, सब चीज समझाइए का ही बताइए, इन्हें उतार लो। वे तो तुम्हें पहले तुम तो उतरे, कल मैं इन्हें क्या आगे फॉर्मूला ले भाई उतरे, ले दे जो उतारो मैं मिटा दूं फिर। ना भैया मिटा दो भैया। ना मैं याद ना भाई तो ना याद, कौन से ना याद हो जे? एक बाल कल लिखवाई जे, कल लिखवाई जे। साइन उल्टा तो होता याद करना ही ना। तो ये लिखने था थे भैया, तुमने जो लिखे मैं समझाएगा काय लिखी तो भैया मैं लिख रहा हूँ। लेके ले ली लेके जल्दी जल्दी लेके ले ली, फिर मैं मिटा दे, गाड़ी चलती जा रही है। ना ओए स्कूल गाड़ी चलती जा रही है, अभी मिटाता हूँ उसको, अभी रफ करता हूँ। हाँ वो अभी रफ करता हूँ। हाँ ये नहीं अभी ROUGH करता हूँ उसको, भैया जो कहता RUFF करता हूँ उसको। अरे भैया जी तो मुझे नहीं रफ पता की मीनिंग बताओ क्या होते हैं? है रफ की मीनिंग RUF जो ये बनता है मैं मैडम ने मैं मारू सही हो रहा है रफ की मीनिंग अलग हो है जाके नीचे तो जगह कर दी। ओ तो बड़ी मिटा दो। भैया वही तो दे तार ए मिटा लें दो, कर दो। एक कद्दू जो होता है सलमान खान तुमने मिटान नहीं दो अर्जुन ना आवाज मत जाऊं अर्जुन भैया जिंदाबाद। दूसरा मरवा दो मतलब कल बेना का पड़वे को भैया काय को हम तो कहीं ना का मैंने बंद कर दो ना मैंने कह नहीं दी, फोन तो बड़ा जाके ले। भैया लाइब्रेरी में भैया खाते रखो अर्जुन लाइब्रेरी जा रहा हूँ। तो क्या हो नहीं भैया कह रही पैसा पैसा ते हमको नहीं हमको वो कह रहा है फ्री में जा रहा है। मैं अबे अर्जुन की बात कर रहा हूँ, अबे अर्जुन की बात कर रहा हूँ। कह रहा हूँ मैं तो क्या है वो तो बालक कह रहे कि लाइब्रेरी जा रहा हूँ। ये तो जान दो क्या है वो, तुम जान करो। बाप ये तो मैं देखो 10th 11th 12th तक तो वैसे ही पढ़ना चाहिए। मैंने बाल ओड़ा के चक्कर में भेजा तू वरना हो तो जब वो 12th में अब वो अनुवाद की हम पे ट्यूशन पढ़े वो समझ आ रही है ना? वन इंटर कर लाई हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, अनुवाद पढ़े हो जाके। और फोन में डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, डिस्ट्रैक्शन समझ तो पढ़ोगे कच्चे तुम पढ़ ही नहीं पाओगे पहली बात तो समझ आएगी। भैया मैं तो बैठू दूसरी वीडियो से यही हो तो भैया रफ कर दे बेटा भैया मैं फोन पढ़ी ना पा तो देख तुम मम्मी कोई ना बात मरीज हो जा रही है भैया ना अब भैया भी देखूंगा ए जीवन तो आ रही है भैया उड़ नीचे इन्हें उतार ले बस, इन्हें उतार ले बस। ये तो मैं तो नहीं पढ़ा लेंगे इंग्लिश पढ़ ले। मैं रोज रंग के जा मैं तो अब देख भैया साइंस मैं देखता हूं लूंगा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है यहां पे छापा जल्दी तो इंटर में भी ले लूंगा 8 साल भैया मैं तो अच्छा आया था तो ये देख लूंगा मैं मतलब इंटर नंबर आए तो अच्छे नंबर आए तो हाँ भैया तब लूंगा भैया इंटर को 70 आया तो ले लूंगा 70 से नीचे फिर नहीं लूंगा 70 आया तो नहीं लूंगा ना है भैया ना है भैया ना पहले कह रही भैया ना करो जल्दी। उतर को भैया जी साधना तुम क्या कर रही है? दादा ने समझ जाएगी तू। हाँ भैया मैं आता है स्लो चल रहा है
हुआ कमाने पड़ेंगे तुम्हें। पूरा मैं पूरा न्यू है मैंने एक मैं पिक्चर बड़ा देखी, बूढ़ा हूँ भैया को मैंने एक पिक्चर देखी न्यू करके पता शौक शौक में तलवार लगा तो आगे वही खत्म खेल खत्म यही सुधारी वाली भैया एक पिक्चर में तो कॉन्वेंट के पीछे लड़ाई होती है कहाँ कौन सी नाम वो बता? जो कहते हैं मैं कितने डाल दूं मुंह ले के पास मारते हैं भैया उतार लो तुम्हारे कॉल नमक है नहीं आए में तो वो है गेरू गेरू नहीं वो होता है सफेद सफेद पिचत का दुकानों पर फिटगिरी फिटगिरी एक बोल बताओ ए आवाज नहीं एक कहानी सुनाऊंगा तो बता एक बारी पता है दुकान पे वो बाबू की दुकान है छोटा सा यो में बाल गंदे लगा मैंने मगा लो डोना ले लिए बाबू ने तो के दो बाबू लोड़ा दे दो डोड़ा का होता भैया वो बंदा वाले डोना हो तो कछु होता है डोड़ा वो तो है कछु यूं मारा ले मैंने देखो जानता तू होगा ना मैं बाबू ने के दो बाबू लोड़ा दे दो ला ए भाई नहीं कीप क्वाइट क्लास ओके सर जान तो नहीं ना भैया जो कहते हैं कीप क्वाइट ऑल क्लास ना वो तो क्लास करनी होता या ऑल क्लास बोल दो पागल क्लास को मतलब जो होता है हम बच्चा पहले तो कहता है ऑल क्लास मतलब सभी क्लास स्कूल में बोली जाते हैं तो ये पूरी क्लास बोल दो अरे जब पे कौन सी ऑल क्लास है खाली इसके वाले की भैया तुम बोल दो चिंता मत करो अगले सवाल अगले नहीं एक्सरसाइज ए भाई नहीं बेसिक खत्म बेसिक अभी और रहेगा पर जाई में बता देंगे ठीक है अब जाई में देखनी अपन ने प्रश्नावली 8.4 में पहला सवाल देखो अब अंग्रेजी में बोल वो स्कूली वाला जो पुराना मैथ है नहीं नहीं होगा 8.3 है 8.3 है 8.3 है ठीक है आगे देखो त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए आई बात समझ में नहीं आई देखो शुरू करो एक्सरसाइज 8.1 में ऐसा सवाल आओ तो नहीं आओ ना आयो एक्सरसाइज 8.1 आओ ऐसा सवाल बामे में आगे त्रिकोणमिति का अनुपात के सवरे भी लिखाने होते आधार बट्टे लंबकरण होते ए बी बट्टे बी जो सब जाऊं मैं सेम कटी से बाई की नहीं करवावे क्या अलग तरीका से करवावे बाई की नहीं करवाओ ताकि तुम्हें दिक्कत तो नहीं होगी समझ आई कि नहीं तो बाई कितने जाऊं कह रहा हूं त्रिकोणमिति अनुपातों साइन ए त्रिकोण साइन ए सेक ए और tan ए त्रिकोणमिति अनुपातों अब फिर आगे बस साइन ए यार कितना अच्छा सा लग रहा सेक है ए और tan ए cot ए और tan ए ठीक है tan ए को cot ए कोटे के पदों में व्यक्त कीजिए cot ए के पदों में व्यक्त कीजिए आई बात समझ में नहीं आई आवाज नहीं ललन देखो तुम अब नंपे का कह रहा है जी त्रिकोणमिति अनुपात को है वो बट्टे में अरे प्रांशु भालदी को या तुम्हें भाली आओगे देखो कहते त्रिकोणमिति अनुपात मतलब बट्टे में सौदा लिखी हुई काय में लिखी हो भाई सौदा बट्टे सौदा मतलब समझ रहे हो ए लो इधर देख त्रिकोणमिति अनुपात को तुम्हें साइन ए सेक ए और tan ए को समन्वय काय के मतलब अब जितना आएगी ताई भाषा अब समझो पी हमारी भाषा मतलब समझ अपने गाँव की भाषा देखो कोई सौदा है सही जैसे मैं कहूँ क्या जे घेवर हुआ काय जे घेवर को तुम्हें वो तो ना लगो घेवर को तुम्हें काय में लिखनी है चीनी बूरे के रूप में लिखनी है क्या में लिखनी है चीनी बूरे तो मैं क्या लिखूँ मैदा बट्टे मैदी होता है जो और होता है मैदा बट्टे चीनी और शक्कर की चाशनी लिखो क्या नहीं हाँ खोआ मैदा प्लस गोवा लिख दी मैंने मैदा प्लस गोवा समझो सूजी होते ऐसे आप तो मैदा को बनाऊंगा तो दुकान समझा है भाई नहीं समझ जागो ना मैंने कहा था घेवर को मैंने टोरी के लिखा था देखो चीनी में दिख गई कि नहीं ऐसी तुम्हें साइन ए को टोनना बस इतना की साइड कॉट दिख जाना चाहिए चाहे ऊपर दिख जाए चाहे नंबर दिख चाहे खूं दिख जाए कॉट दिखना चाहिए क्या दिखना चाहिए आइयो समझ में नहीं आई दिक्कत तो ना आती अब अपन ने जितनी उतगड़म तगड़ाई होती है सबरी लगा लूगी कि अपन ने इतना कालानी है कोट लानी है तो देखो अगर मैं तुम्हें भाल बताऊं मैं साइन को फॉर्मूला का बताऊं तो यूं बनअपॉन कोसेक सही है तो साइन बराबर का है वो बनअपॉन कोसेक और अपन ने लानो का है में
कॉट मिलाएंगे अगर इतना लगता है मैं करे शुरू है वो तो वो वही दिक्कत तुम्हें वो वही दिक्कत समझ में आ रही है नहीं। जाके अपन करेंगे कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज की तरीका था 8.1 करो बस। अपन ने कचू ना करनी, साइन ने जाके बराबर में लानी, कॉटे दिखना चाहिए बराबर में, सह के ऊ के बराबर में दिखना और tan a के तो बराबर में पहले दिन तो होती है tan a बराबर 1/cot a बस लिख सकता। चूंकि चूंकि को निशान ऐसे होता है, चूंकि या कि क्योंकि क्योंकि को निशान ऐसे होता है, जब पे लिख देंगे जब पे क्या लिखेंगे tan a बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात द्वारा, इसलिए को ऐसे होता है, क्योंकि को ऐसे होता है। ओ भैया क्योंकि अब तुम इन्हें शुद्ध बुनियाद दोगे, अब तुम इन्हें शुद्ध बुनियाद दोगे। क्योंकि को ऊपर ही वाया ऐसे होता है। क्योंकि वो मैंने गलती से कह दो, क्योंकि हो तो जी इसलिए हो तो है, समझे कि नहीं? क्योंकि तो चूंकि कह देता मैं अंदाज यही हो तो क्योंकि हो, समझे कि नहीं? देखो देखो ध्यान कैसे दे रहे हो, क्यों 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 दो ही शब्द है जामे क्यों की। अब देखियो अब देखियो अब देखो ए देखो अब जामे तो निरे इस ली एक जामे 3 शब्द हैं, जामे तो ए सुन पहले क्यों अब आप सुध रखती हो ना भैया तुम बताए भैया देखो ऊपर एक व्यक्ति आ वो इसलिए को निशान आवाज नहीं सवाल देखो तुम देखो ए आवाज नहीं साइन ए सेके और tan a को बस तुम्हें कचू ना करना, कॉट के रूप में लिखना, समझ में आ रही पीछे दोनों जने हैं तुम दोनों अच्छे समझिए जरूर। देखो देखो अब मैं करूंगा अब वो एक बात बताओ, वो कॉट ए के रूप में बन रहा काय के रूप में बन रहा सवरिन ने काय में ले जाके पटकना हो कॉट ए, कॉट ए लिख ले रूम पहले काय लिख ले रूम कॉट कॉट ए बराबर का होता है, कॉट बराबर का होता है पहले 1/10 नहीं 1/10 त्रिकोणमितीय अनुपात पहले बताए गए। हाँ भाई आधार बट्टे लंब होते लंब बट्टे जो हाथ में करो करो साइन कॉस तो क्या जाओ देखो लाल बट्टे कक्का ठीक है, साइन कॉस मतलब आधार बट्टे करण तो क्या है वो आधार बट्टे कोट आधार बट्टे लंबे होता है वो आधार बट्टे लंबे। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो मैंने कछू ना करो कॉट ए को ही दूसरा नाम लिख दो आधार बट्टे लंबे, सही है। अब मैं एक बना लूंगा का समकोण यही तो पढ़ रहे हैं अपन जब पूरे में बताइए थी मैंने, बस जाइए पढ़ेंगे अपन जहाँ में। तो जी मैंने ए मान ली, जी मैंने बी मान ली और जी मैंने सी मान ली, सही है। अब बात कौन से एंगल पे चल रही है? ए सब एक पे चल रही है, तो जी जाके सामने का है वो लंबा है वो और जी लंबा तो जी आधार और जी का है वो करण का है वो जी। आई बात समझ में? इतने में पहले ये सवाल है कोई दिक्कत ना है। अब देखो आधार कौन सा है? आधार है जवाब मतलब ए बी है आधार, आधार का है ए बी और लंब का है लंब का है बीसी, लंब का है बीसी। तो कोट ए की वैल्यू वो पता पड़ेगी ए बी अपॉन बीसी, सही है। दिक्कत तो ना जाऊंगा जब का हुआ। अब एक बात बताओ जब कोट ए बराबर ए बी बट्टे बीसी है तो जब हम तो लिख सकते हूं कोट ए बराबर डायरेक्ट ए बी बट्टे बीसी ना लिख सकते हो, जाके नीचे कछू ना तो जाके नीचे में एक मान सकता हूं, हाँ मान सकता हूं एक मान सकता हूं। अब वो एक बात बताओ अगर मैं तुमसे कहूं कि x बट्टे y बराबर 3/5 तो बताओ x की वैल्यू क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भैया। x अब पहले अपन क्या करेंगे जाको गुणा जाम करेंगे 5x है वो जाको गुणा जाम करेंगे 3y है और फिर मैंने बताई जाके सामने वाला का है वो x की वैल्यू हैगी, जाके सामने वाली का की वैल्यू हैगी तो x बराबर का है वो 3 y बराबर का है वो 5। आई बात समझ? सुनो अगर कोई चीज अनुपात में होते हैं, कोई चीज अनुपात में होते हैं, अब यहाँ पे मैं x y ना मान लो ए भी मानूंगा वाल बताऊं काय के मान लो a बट्टे b मान ली a भी बराबर 3/5 है। अगर कोई चीज अनुपात में होते तो अनुपात में देखिए 3/5 है, चाहे मैं जाऊँ तो लिख सकता हूँ 3/5 6/10 ना लिख सकता तो मैं होती हूँ a बट्टे b को 6/10 ना लिख सकता, चौंगी में काटूंगा या दूती से दूपन जाते दारू तो आएगी 3/5 जाको मतलब मैं जम पे काऊ एक ऐसी संख्या तो गुणा कर सकता हूँ जो और अनुपात बना दी जाए सकले की, समझ आएगी नहीं। x को गुणा काइकिल करूं पता पड़ी तो x को गुणा मैंने कर दो तो जब मैं a बट्टे b बराबर का लिखूंगा 3x बट्टे 5x जाको गुणा जाम करूंगा जाको गुणा जाम करूंगा तो 5x तो दिए तो 5x a है ये सही है और जी का है 3x तो दिए b है 3x b है। आई बात समझ गए नहीं? तो a की वैल्यू का है 3x, a की वैल्यू का है 3x, b की वैल्यू का है 5x, b की वैल्यू का है 5x। तो x में काइकिल लगा रहा हूं पता पड़ रही है और मैं अगर x ना लगा तो हम कोई दिक्कत होती नहीं होती, तो जाके लिए मैं x नहीं लगाऊंगा। वैसे कायदा में x लगानी चाहिए, क्या लगानी चाहिए x। तो यहाँ पे a भी बराबर में वैसे देखी जाती तो क्या लिखनी चाहिए वो a भी बराबर का है वो x कोट a का लिखी जाती और b c बराबर का लिखी जाती x1 या 1x, समझ आई कि नहीं आई? अगर मैं x रख के कैलकुलेशन करूंगा तो कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी और दिक्कत हो गई समझ में, समझ आई कि नहीं? जाके मैं x नहीं मानूंगा, वैसे कायदा में क्या करनी चाहिए माननी चाहिए। तो बताओ x माने करवाऊंगा क्या नहीं करवाऊंगा? मानेंगे बिना मानेंगे मानो
ठीक है ना, मैं लेना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसलिए ए बी बराबर कॉट ए, ठीक है, और बी सी बराबर क्या है जावे, क्या है आई बात समझ। तो अब ये कहते हैं देखो, अब यहाँ पे ए बी की वैल्यू क्या है, आधार कितना है, आधार कितना कॉट ए का है, आधार कॉट ए, ये तो को नहीं जाता कि नहीं चाहने वाले देख कहाँ देख रहा हूँ, इतने कॉट ए, और बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू कितनी है, एक है, निकालनी का की है कर्ण की निकाल लेंगे। तो जब मैं क्या लिखूंगा, कर्ण का मान या फिर एसी का मान, एसी का मान, हाँ पाइथागोरस द्वारा, आई बात समझ में आई। अब आगे देखो, अब एसी को मान निकालना, एसी का मेरी कर्णु में ही है, तो एसी को मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने कहा कैसे ध्यान रखें, कैसे होता है, जिन्हें मान लो पापा का मान लो पापा, जिन्होंने नहीं को है बालक, तो एसी स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर ए बी स्क्वायर, हाँ तो जरा काम करके ना लाओ, कल को ठलुआ डोल लो। अरे जहाँ मैं कल्लू मार परी 2-3 आदमी देख रहा हूँ, कबू कल्ला तो कबू ना करके ला। अब मैं जब ललित गई, मैं तो फोन करो तो मैं कहवे की सोची, पर मैंने कहीं नहीं मार बच गई। आज तो करके लाओ होगा, चाहे कल ही परी जाम मार, कल तो आओ ना, 500 परी जाम, 500 परी बाल देगा तू, बाल देने वालों को ला दो। कन्या कैसा है जाके मत पूछो तो नगरा भाई ने वरना मार रखो, ऐसी स्थिति है का कि ना, जाके तो कुछ स्थिति ज्यादा ही खराब है, पर वो आ जाओ लेने वाला के पास आओ तब वो नहीं है, शेरा को पोपलुआ को छोरा हो, अब वो ना सुधरी। अच्छा वो, हाँ वो पल्लव है घंटा में, 1 घंटा में, हाँ जो कहते हैं एसी को स्क्वायर बराबर बीसी को स्क्वायर प्लस एबी को स्क्वायर, ए फोकस एट द मेरे चेहरा। अब देखो एसी को स्क्वायर, देखो एसी दिख रही है तुम्हें, एसी को बीसी को स्क्वायर, अच्छा मेरे छोकरे भैया आप मत कर देंगे, मैं ना करे और मैं कना आदमी बहुत, बीसी कितनी है, एक को स्क्वायर है, वो क्या है, वो एक को स्क्वायर प्लस एबी का, एबी का बताओ, आधार है कोटे नली बस तू ये एक इसने इज्जत बचा ली, ये तो सब सारे ऐसे ही है, कॉट ए को अब जब कॉट ए को स्क्वायर है, सही है, तो जाके न्यू तो लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर है तो लिख सकते हो, मैंने बताई तो एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो एंगल है, समझ आ रही है। अगर भाई हम पे एंगल 60 है तो मैं स्क्वायर लगा 360 है, या तो 3600 है, या तो 3600 कितना है, या तो 3600 बात भी लग जाती कि नहीं बच जाती। तो एसी स्क्वायर बराबर का है वो, एक को स्क्वायर एक ही रहेगा वो, प्लस जी का है जाएगा कॉट स्क्वायर, आई बात समझ में, हाँ दिक्कत तो ना गजू। तो एसी को मान निकाल लो कि नहीं निकाल लो तुमने, एसी को मान कितना निकाल लो तुमने, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर के नीचे आएगा तो बिल्कुल आएगा, समझ में जो ऊपर नहीं 1 माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, तो सारे क्योंकि मैंने कहा बताई थी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर का हो तो कॉट स्क्वायर है, तो 1 माइनस के कॉट पता पड़ेगी ना करी। अब बताओ मतलब का है जब पे, अब देखो अब जब तक है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, वो है जो कॉट है वो अजिका है वो एक है वो, समझ आ रही है लली उतारे मतलब ये देखो कॉट है वो, और जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है वो लंब कितना है वो एक। भाई आगे बता दे पागल मार बच जाएगी और तो ना मतलब भैया तो पीछे भर रही है, भैया तो पीछे भर रही है, भैया थे भैया कान खाए नहीं पानी में लग जाई। देखो अभी तुम भाई एसी बराबर देखो, अरे भाई एसी की वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ना आती, देखो इधर देखो अभी स्क्वायर तो है वो अंडर रूट में आए भैया, आगे मत यार ये चीज करवाएगी भैया ताल लेते जब बात नहीं, देखो पीछे वाले बैठे भाई लग रहा है, तुम शांत रहो। अब तो एसी को स्क्वायर है, अब जो पल्लम को जावे तो क्या है याद रखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आंसर, आई बात समझ में। तो एसी बराबर क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यू अंडरस्टैंड। अब आगे देखो, अब एसी की वैल्यू जब तुम्हें उतारना ना भी भावना सवाल, जब तुम्हें एसी की वैल्यू पता पड़ेगी, अब बताओ कौन सा कछुआ तुम पे तो रह जावे, वो तुम पे तो नहीं आवे, या तुम्हें वो पकड़ा ही ना देवे ना समझ आएगा क्या कह रहा हूँ मैं, जो तो सब चीज मैंने बताई थी समझ आएगा, ठीक है अब समझो आगे। अब जब तुम्हें जागी हर एक चीज की जाऊ की वैल्यू पता पड़ेगी, जाऊगी तो अब तुम क्या की वैल्यू निकाल लो। अब जाने पूछी है अब हम लिखेंगे तो साइन ए बराबर तुम बतानी है, और क्या बतानी है तुम्हें, सेक ए बराबर बतानी है, और टेन ए बराबर बतानी है, टेन ए बराबर बतानी, बता लोगे नहीं बता लोगे, दिक्कत नहीं होगी हुए। अब देखो साइन ए, देखो साइन ए जेरी, अब साइन ए लाल बट्टे कक्का थे, मैंने उतारे मत समझ कर पहले के ए
समझोगे तो जाएगी तुम करोगे, तुम एक अच्छी रेहू जावी गैर उतरने का है तो तुम अपनी बुद्धि लगा के करोगे, समझेगी नहीं। तो लाल बट्टे का साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक चाहिएगा अपन ने साइन, तो साइन का है लंब बट्टे करण, लंब बट्टे करण, लंब बट्टे करण, और लंब बट्टे करण लिखूंगा डायरेक्ट लिख दूं, लंब बट्टे ठीक है। इतना देखो इसके तो ना दी तो साइन लंब है, लंब का है, लंब का है बताओ जेरी मतलब बीसी का है, बीसी बट्टे कर्ण का है, एसी का है, एसी बीसी की वैल्यू कितनी है, कितनी बीसी की वैल्यू और एसी की वैल्यू कितनी है, अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आई बात पल्ले परी, आई बात पल्ले परी, उड़ेगी तो नहीं अभी को उड़ेगी उड़ेगी बढ़िया बात है, तो उड़ेगी नहीं सही। अब सेक की वैल्यू देखो साइन कांस्टेंट कॉट सेक कर्ण बट्टे आधार, कर्ण का ढेरो मतलब बन, अब लिखी हो तो मैं ऐसे ही करके ये लिख के मैं डायरेक्ट लिख दूं कॉट स्क्वायर है, ऊपर का लगाएंगे और नीचे नीचे आधार, आधार कहाँ है कॉट क्या है कॉट। अब आगे देखो टेन ए लंब बट्टे आधार हो तो लंब बट्टे आधार, टेन ए लंब का है जेरी, एक बट्टे आधार का कोट, एक बट्टे कोटे है जावी का जावे, एक बट्टे कोट। आई बात समझ में, लिख के दोनों का हुआ। अब एक और चीज मैंने तुम्हें बताई थी, जाने अपन तो पूछी गई, जाने कही थी साइन को मो, सेक को मो, टेन को मो, सवन को मो, मोगू कोट जैसा दिखना चाहिए, यही तो कही आंसर हुए, यही कही नहीं गई थी, यही कही ले लो। अब देखो साइन ए ढूंढो ले भैया ले भैया और ले भैया और ले भैया समझ में नहीं बेटा तुम ज्यादा करेगी भैया। देखो अभी तुम एक और सवाल देखो, जो सवाल जाएगी अगला सवाल करवा दूं बताओ 3 बजे के 41 है अभी 4 मिनट में सवाल है जाओ। देखो ऐसे तो समझ आ रही हूँ, आगे करवा रही हूँ, तो 2 मिनट में सवाल का भेजा जाता पागल। देखो ऐसा और दूसरा सवाल समझ आएगा कि जरूरत ज्यादा है ना, क्योंकि जब जाइए जैसे सवाल जवाब ठीक है। अब जहाँ देखो जहाँ कह रहा हूँ कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। आइए समझ में क्या नहीं है। अब जहाँ मैं कह रहा हूँ कोण ए के सभी काय के रूप में लिखने हैं सेक ए के, लो उतारे में टाइम मिलेगा ठीक है। सेक ए तो सेक ए के रूप में बंधन है सवारी जितने हुआ था काय के रूप में बंधन है सेक ए के रूप में देखो सेक ए के, तो सेक ए बराबर पता कर लेंगे अपन का हो तो सेक ए बराबर का हो तो साइन कांस्टेंट कॉट सेक कोसेक, तो बीचा बीच में आवे बीचा बीच में को हो तो बताओ आधार बट्टे करण हो तो वैसे उल्टा करेंगे तो करण बट्टे आधार है जाओ, तो करण बट्टे आधार आधार तो करण कितना बताओ करण कितना है, अरे जय ले लो जाइए ले लो या मान लो इतको जय वा मान चलो जो करे एक और जा को है जवाब जा को है ठीक है पल्ला बना दो ना पल्ला ना दी गया पे जाओ देगी ले ली ए जी मान लो बी जी मान लो सी जी मान लो ठीक है। अब सेक ए कर्ण बट्टे आधार कर्ण तो जी रहे वो हमेशा और आधार कौन सा है जावे सेक ए के का हो गया लंब हो गया जिका है जावे बताओ आधार का है जावे आधार ठीक है। अब तीनों चीज अपन ने पता पड़ेगी, कर्ण बट्टे आधार की गई है, कर्ण कितने होगा एसी कर्ण कितनी हैगी एसी आधार कितनी हैगी या फिर ए बी ठीक है, दोनों चीज पता पड़ेगी। और फिर मैंने तुम्हें कहा बताई थी सेक ए बराबर बट्टे देखो पल्ला देखा चलो इतना देखा चलो और जब तक एसी बट्टे ए बी ठीक है, तो एसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो जब लिख देंगे इसलिए एसी बराबर कायदा में एक्स सेक ए होते हैं समझ आई क्या नहीं अनुपात में होते हैं जाके ठीक है सेक ए और ए बी बराबर का है ए बी बराबर का है तो कायदे करेंगे अपन ने काय को मान लेगानो एसी को मान लेगानो काय को लेगानो बताओ दो चीज मालूम है कर्ण मालूम है और का मालूम है आधार मालूम है ये दो चीज मालूम जाको लगानो बीसी को मान लेगानो तो बीसी का मान पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय ये द्वारा लिख दूंगा प्रमेय द्वारा ठीक है। अब देखो बीसी को मान लेगानो बंदो काय को मान लेगानो है बीसी कर्ण आधार तीनों चीजें में का चीज ना आती तुम पे लंब ना आती तो फॉर्मूला तो भी लिखोगे तुम कर्ण को स्क्वायर बराबर हुआ तो कर्ण कितना एसी तो एसी को स्क्वायर बराबर बताओ बीसी को स्क्वायर प्लस एबी को स्क्वायर ठीक है। अब एसी को स्क्वायर देखो एसी कितनी है एसी है सेक तो सेक स्क्वायर हैगी क्या हैगी सेक स्क्वायर है। बीसी कितनी है बीसी तो अपन ने निकालनी है बीसी अपन ने क्या करनी है तो बीसी को स्क्वायर तैसो का तैसो रहेगा एबी को स्क्वायर मतलब आधार को स्क्वायर आधार हमें दे रखो आधार कितना एबी कितनी दे रखी एक तो एक को स्क्वायर तो एक ही रह जावे का है जावे तो अगर भी देखिए तो बीसी स्क्वायर बराबर का है जावे बताओ बीसी स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर है सेक है ठीक है सेक स्क्वायर माइनस के
तो BC स्क्वायर वाला का है sec स्क्वायर A माइनस के A, पर हमें लाने का की वैल्यू है BC की, तो कहेगी sec स्क्वायर A माइनस के A, ऊपर का लगा देंगे, तो BC की वैल्यू का आएगी बेशक एक बार का उत्तर में रह जाए, पर समझ आई कि नहीं आई। देखो कल पहले चैप्टर को दूसरे चैप्टर को रिवीजन है, और तुम अभी कॉपी सुनो पहले, अब अपनी कॉपी में देखी हो कौन कौन से सवाल तुमने उतारना पाए, मैं कल उतार ली हूँ, समझ आई कि नहीं। वैसे मैं उत्तर नहीं दूंगा, जल्दी देखिए जो तारी बनना पड़ा भैया, हम तो पूरा मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, ठीक है। अब BC बराबर का है sec स्क्वायर A माइनस के A, ठीक है। और कल कोशिश करियो कि पूरा जो चैप्टर मैंने करवाओ तो भाई एक पेज एक ही बात पे लिख सको, समझ नहीं लिख लियो, वैसे समझ में नहीं आवे क्वेश्चन लिखोगे बात तो तुम्हें जी पता बच जाएगी हम पे कौन कौन से क्वेश्चन ना आ रहे, समझ आ रही क्या ना आ रही। पहले और दूसरे चैप्टर को अभी रफ है, चेक कैसे कॉपी लियो, फिर दोबारा लिखियो मैं देख देख के सबरे क्वेश्चन, फिर वहां में तुम्हें जी पता बच जाएगी कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम में ना आ रहे। मैं कह रहा हूँ फीलिंग समझ रही हो भाई, हाँ ध्यान रखिए। कल 2 बजे आना है, ठीक है 2 बजे अब देखो BC बराबर का है sec स्क्वायर A माइनस के A, तो BC की वैल्यू लेकर आई BC कितनी लेकर आई sec स्क्वायर A माइनस के A, ऊपर का लगा अंडू, कर्ण कितना है AC है, AC का sec है, क्या है sec है, और आधार कितना है 1 है। अब एक बात बताओ, सब चीज हमें पता पड़ गई, हमें तो जाने का गई थी कोण एक जितना अनुपात होता है मैं सबरे अनुपात लिखा रहा हूँ, यानी कि sin cos tan cot sec सबरे लिखा रहा हूँ, कितने लिखा रहा हूँ सबरे अनुपात लिखानी। तो sin A बराबर लिखानी है, तो sin लिखानी है, cos लिखानी है, sin cos tan लिखानी है, cot लिखानी है, sec तो तुम्हारी जो रही रखी है sec तो sec लिख लो, चलो sec A लिखानी है, sec फिर cosec लिखानी है, क्या लिखानी है cosec। अब देखो sin A बराबर का होता है L बट्टे K A, लंब बट्टे कर्ण होता है जी, और फिर उसके बाद आधार बट्टे कर्ण होता है जी, और लंब बट्टे आधार होता है tan, आधार बट्टे लंब होता है cot, आधार बट्टे लंब होता है कर्ण बट्टे आधार का होता है, कर्ण बट्टे लंब का होता है। आई बात समझ में, देखिए तो ना का हुआ पक्की बात है। अब देखो अब लंब बट्टे कर्ण की बात चल रही है, आधार बट्टे कर्ण लंब बट्टे आधार बट्टे लंब, जितनी बार बोल सकते बार बोला करो, पर देख देख के तुम्हें याद है, ठीक है। अब साइन है देखो लंब बट्टे कर्ण, लंब कहाँ है ऊपर देखो, अब तुम्हें जाके लेके लंब आधार कर्ण जाके लेके, अब तुम्हें इतना देखनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत आती है देखने में मेरे तो हम पे कहो लंब बट्टे कर्ण, लंब कहाँ है sec स्क्वायर A माइनस के 1 बट्टे कर्ण का है। अच्छा चल तू ही बता बता रही है कि ना कह रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ बता, cot A बराबर का है वो, देख के बता जल्दी बता, टाइम ना है। तूने जिन छोटे छोटे वाले बोल रहे कितने छोटे पे तुम्हें डेगा तू, तेरी ऐसी रेल बना तुम्हें। अरे सलमान खान बता cot A बराबर का होगा, जैसे जे लिखा रहे होते कैसे आओ तुम, मैं तो वो सौकल देख के मुझे इतने नहीं वाले में कि तुम में कछू ना आओ, बता वो का मालूम कितने लिख रहा बता। तो सलमान खान तो सही लिख रहा है, आधार को बताओ तू, आधार कितने लिख रहा है, एक लिख रहा है सुअर, आधार 1 लंब कितना है यही ऐसे कह रहे हो जो कि sec स्क्वायर A माइनस के 1, sec स्क्वायर A माइनस के 1। अब देखा sec के बराबर कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण का है sec A बट्टे आधार कितना है। देखो सुनो मेरी बात सुनो, देखो sec A पे गौर करो, sec A पे sec A बराबर sec बट्टे A, क्योंकि sec तो पहले तो sec के रूप में बाग को का बंद होगी, समझ आएगी नहीं। अब जहाँ पे आयो cosec A पे कर्ण बट्टे लंब, कर्ण का है 0 sec A बट्टे लंब कितना है, लंब कितना आएगा समझ, एक और करवा दूं हाँ उतारना कर लेगा भाई आप, अब कर लेगा भाई, आप जो सवाल है तो ना उतारना ना कर पा रहे तो उतार। और लला खरसना